नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली एक डरावनी कहानी लाता हूँ। तो लो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं रवि शर्मा, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं 35 साल का हो चुका हूँ, लेकिन जब ये घटना घटी मैं 21 साल का था। और आज की कहानी का नाम है क्या है फ़ोन का रहस्य। चलो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मेरे सारा परिवार गांव में रहता है, तो मैं गांव से दिल्ली की ओर आ रहा था। दिल्ली में आते टाइम रास्ते में बस खराब हो गई। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और कबूतर और उल्लू की आवाज़ मेरे ध्यान को भंग कर रही थी। और काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा था। सारे जानवर चिल्ला रहे थे, आगे कुत्ते भौंक रहे थे और काफ़ी डर भी लग रहा था। कड़कड़ाती ठंड का मौसम था और सब लोग कंबल ओढ़े पड़े हुए थे। मैंने जैकेट पहन रखी थी और कंबल भी ओढ़ रखा था। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी कुर्ता पजामा पहने बस पे चढ़ता है और कहता है, साहब मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देना। वो कहता है, ठीक है, थोड़ा आगे तक आपको छोड़ देंगे, आप बस पे जाके बैठ जाइए। मेरे बगल में वो आके बैठ जाते हैं। उसी वक्त बस ठीक भी हो जाती है और बस चलने लग जाती हैं। वो मुझसे बातें करने लग जाते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उनसे बातें करके, क्योंकि पूरी बस में मुझसे बात करने वाला कोई नहीं था। बात करते का कब मेरी आँख लग गई, मेरे को खुद को समझ में नहीं आया। जब मेरी आँख खुलती है तो वो बुजुर्ग आदमी मेरे बगल में नहीं होते। मैं ड्राइवर से पूछता हूँ, ड्राइवर ये बुजुर्ग आदमी तो यहाँ बैठे हुए थे, वो कहाँ हैं? वो कहने लग गए, वो तो कुछ ही देर पहले उतर गए हैं। जब मेरी उनकी सीट पर नज़र जाती है तो देखता हूँ उनका फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है। फ़ोन पड़ा हुआ देख मैं सोचता हूँ कि मैं किसी पुलिस चौकी में फ़ोन दे दूँगा। फ़ोन उठाता हूँ और अपनी जेब में डाल लेता हूँ। जेब में डालने के बाद एक स्टैंड आता है, तो वहाँ पर एक चौकी होती है सामने ही। मैं वो फ़ोन दे देता हूँ वहाँ पर और बस में आके बैठ जाता हूँ। बस में आके बैठने के बाद कुछ ही देर बाद मेरा भी स्टैंड आ जाता है और मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ। रास्ते में मैं एक मैगी का पैकेट लेता हूँ और सोचता हूँ घर जाके इसे ही बना के खा लूँगा, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। रात के 9 बज गए थे और मैं खाना बना के खाने बैठा ही था कि फ़ोन के वाइब्रेशन की आवाज़ आने लग गई। मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो देखता हूँ कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट नहीं हो रहा है। मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और टीवी ऑन कर लेता हूँ, लेकिन वो वाइब्रेशन की आवाज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने ही लग जाती है। मैं सोचता हूँ कि वाइब्रेशन की आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। मैं जब ध्यान से सुनता हूँ तो मेरे को लगता है रसोई से आ रही है। मैं रसोई में जाता हूँ और वो फ़ोन उठा लेता हूँ। फ़ोन उठाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये तो वही फ़ोन है। आखिर ये फ़ोन यहाँ कैसे आया? मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो फ़ोन चार्जिंग पे लगा के मैं सो जाता हूँ। मेरे को काफ़ी गहरी नींद आ रही थी, लेकिन 3 बज चुके थे और मेरी आँख खुल गई। मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रात को मैं इतनी जल्दी उठता नहीं हूँ। मेरे को लगा शायद मेरी आँख एकदम से खुल गई हो। मैं जब फ़ोन की तरफ देखता हूँ तो फ़ोन में वाइब्रेशन हो रही होती है, लेकिन मेरा उठने का दिल नहीं होता। मैं उठता हूँ और फ़ोन उठाता हूँ, देखता हूँ कि वो फ़ोन की बैटरी फुल हो जाती है। मैं फ़ोन वहाँ रखता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं किस चीज़ पे बैठ चुका हूँ, कौन सा सीज़न चल रहा है। मेरे को इतना पसीना आ रहा था। मैं अपनी जैकेट उतार देता हूँ, कम्बल हटा देता हूँ और जो रज़ाई ओढ़ रखी है वो भी हटा देता हूँ मैं। मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो पसीना आना लाजमी है, लेकिन सर्दी के मौसम में मुझे इतना पसीना आ रहा था, इस बात से मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था। लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं जब कुछ देर बाद फ़ोन की तरफ देखता हूँ तो फ़ोन की बैटरी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाता हूँ और सोचता हूँ शायद ये फ़ोन ख़राब है, इसलिए बार बार ऐसा हो रहा है। मैं फ़ोन चार्जिंग पर लगाता हूँ और दोबारा सो जाता हूँ। ऐसा कई बार होता है, जब मैं फ़ोन निकालूं तो मुझे चैन की नींद ना आए, और जब फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊं मुझे बड़ी गहरी नींद आती थी। मैं कुछ समय बाद उठता हूं और फ़ोन को बाहर फेंक देता हूं कि शायद इस फ़ोन की वजह से ही ऐसा हो रहा है। कुछ समय बाद जब मैं बिस्तर पर लेटता हूं तो मेरे पेट में चुभन होने लग जाती है। मैं जब उठ के देखता हूँ तो वही फ़ोन वहाँ पड़ा होता है। मैं देख के मेरी रूह काँप जाती है और मैं कहता हूँ, ये फ़ोन तो मैं बाहर फेंक चुका हूँ,
आखिर ये फ़ोन यहाँ कैसे आया। मैं दोबारा वो फ़ोन बाहर फेंक देता हूँ। फिर मैं आकर लेटता हूँ। ऐसा 3-4 बार होता है और मैं बड़ा घबरा जाता हूँ। लेकिन अब मैं सोचता हूँ इस फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं ईंट लेता हूँ और उस फ़ोन पे दे मारता हूँ। उस फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है और मैं फिर बाहर फेंक देता हूँ फ़ोन को। लेकिन कुछ समय बाद वो ऐसा लगता है कि फ़ोन फिर से वाइब्रेट हो रहा है। मैं उठता हूँ और जाके देखता हूँ रसोई में, तो रसोई में वही फ़ोन होता है। मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ और फिर से तोड़ के बाहर फेंक देता हूँ। लेकिन इस बार मेरे को थोड़ी चैन की नींद आ जाती है। सुबह के 6 बज चुके थे और दरवाजे पे कोई थप थप करता है और कहता है दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाजे पे जाके देखता हूँ तो मेरी मम्मी होती है। मैं कहता हूँ मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो एकदम से। वो कहती है बेटा इतने सवाल नहीं, मैं आपको एक एक करके जवाब देती हूँ। कहती है मेरी मम्मी कि किसी ने फ़ोन करा कि तुम्हारी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं और बहुत तेज़ बुखार भी है। तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैं बस पकड़ के आ गई। मैं कहता हूँ कितने बजे आपको कॉल आया था। उन्होंने कहा बेटा मुझे 7:30 बजे के करीब कॉल आया था। मेरे को याद आया कि वो 7:30 बजे के करीब मैंने वो फ़ोन अपनी जेब में डाला था। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और मम्मी को कहता हूँ मम्मी अंदर आओ। लेकिन जब मैं अंदर ला ही रहा होता हूँ अपनी मम्मी को, जब मैं अपने जेब पे हाथ डालता हूँ तो देखता हूँ वही फ़ोन मेरी जेब में होता है। मैं वो फ़ोन निकालता हूँ और सोचता हूँ आखिर ये है वो क्या रहा है मेरे साथ। मेरे को थोड़ा डर लगने लग जाता है। मैं कहता हूँ मम्मी आप खाना खाओगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा अब मैं थोड़ी थक चुकी हूँ, मैं सोऊंगी। मैं कहता हूँ मम्मी आप सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं भाग के जाता हूँ और देखता हूँ तो वही बस उसी स्टैंड पे खड़ी होती है जिस स्टैंड पे मैं उतरा था। मैं उस बस में चढ़ जाता हूँ और उसी सीट पे जाके बैठ जाता हूँ। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर उस बस में से कोई उतरा ही नहीं, क्योंकि सब लोग उस बस में उसी उसी जगह बैठे होते हैं जिस जगह बैठे हुए थे। मैं उसी जगह जाके बैठ जाता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ मैं अपने बगल में तो लड़का एक मेरे बगल में बैठा होता है और मैं कहता हूँ आप कहाँ पर से हो, आपका नाम क्या है। ऐसी बात करने लग जाती है। ऐसा लगता है कि वही सीन रिपीट हो रहा है। मैं उससे कई बार पूछता हूँ आप कैसे हो, जैसे कि वो बुजुर्ग आदमी उससे पूछ रहा था। कुछ समय बाद जैसे कि मैं अपने आप सो गया था, वो लड़का भी सो जाता है और मैं वो फ़ोन वहीं रखता हूँ और बस से उतर जाता हूँ। बस से उतरने के बाद मेरे को एक कार टक्कर मार के चली जाती है। जब मेरी आँख खुलती है तो एक हफ्ते बाद अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ और मेरे बगल में मेरे पापा, भाई, मम्मी, बहन और मौसी भी होती हैं। कहती हैं क्या हुआ बेटा, आखिर ये क्या हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ मौसी। कहती हैं कि तुम्हारी को कोई कार टक्कर मार के चली गई। मैंने कहा शायद ऐसा हुआ, मेरे को कुछ भी याद नहीं था और मेरा तबीयत भी बहुत ख़राब थी। किसी ने कुछ पूछा नहीं और कहा जल्दी ठीक हो जाओ बेटा, तुम्हें एक कार टक्कर मार के चली गई थी और फिर एक आदमी तुम्हें यहाँ लाया। मैंने कहा कौन था वो आदमी। उन्होंने कहा मैंने उसकी फ़ोटो खींच ली है। जब वो फ़ोटो खींची हुई मेरे को दिखाया तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मैं देखता हूँ वही आदमी मुझे हॉस्पिटल में छोड़ने आया था। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना चैनल को। प्लीज़ दोस्तों आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। अगर आप भी मेरे को कहानी अपनी शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके बाय दोस्तों, गुड बाय।